दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक। आपने एक पिक्चर शायद देखी होगी कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। उसे गुस्सा इसलिए आता था कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं या जो एक कॉमन सेंस की हमारे में कमी है, जो हम अपनी आम लाइफ में जो है ना जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उस पे अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है। लेकिन आज मेरा वीडियो का मकसद है कि कमांडर सुधीर को गुस्सा क्यों आता है। कमांडर सुधीर को गुस्सा इसलिए आता है कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में आती हैं, 5 से 6 डिकेड तक राज करने के बाद में भारतवर्ष में जिस तरीके से उनके लीडर्स एक प्राइम मिनिस्टर की हेट में इस तरीके से पहुंच जाते हैं कि वो देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बोलने लगते हैं, जिसमें उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियां, उन्होंने शहीदियां हमारे देश के लिए दी है। और वो देश के बॉर्डर के ऊपर जो है ना, वो रात दिन 24 घंटे 24/7 12 महीने जिस तरीके से, चाहे वो सियाचिन के बर्फीली और -65 तक जाता टेम्परेचर हो, या राजस्थान में -50 वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हो, या कच्छ में किस तरीके से मार्शी लैंड के अंदर जो है ना वो बैठकर वो सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट बॉर्डर्स, या 7,500 किलोमीटर की जो हमारी लंबी समुद्री लाइन है, या हमारी एयरफोर्स जो हमारे स्काई को सुरक्षा दे रही है, उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर किस तरीके से उनको गालियां देते रहे हैं। उनकी मां तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। किसी ने कहा है कि चाय वाला, किसी ने कहा है निर्लज है, किसी ने कहा है इसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ये एमपी नहीं है, ये क्या गवर्नमेंट चलाएगा। तो आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद में यदि कोई लीडर है जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाई हैं भारतवर्ष के अंदर, तो वो सिर्फ एक लीडर हैं, नरेंद्र मोदी जी। और ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक तरीके से अपना कमिटमेंट किया हुआ है, अपना उनका डेडिकेशन है समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित, देश के प्रति पूर्णतः समर्पित, देशवासियों के लिए पूर्णतः समर्पित। और किस तरीके से बगैर छुट्टी लिए हुए उन्होंने जो एक प्रत्याशित जो है ना रिकॉर्ड बनाया है, 8,931 दिन लगातार काम करते हुए पब्लिक सेवा में, पहले चीफ मिनिस्टर गुजरात के, और किस तरीके से उन्होंने गुजरात को एक विकसित प्रदेश बनाया, और फिर जो है ना भारतवर्ष की सेवा में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा जो आज गुस्सा ये है कि ऐसे लोग जो बाहर जाकर भारतवर्ष के खिलाफ बोलते हैं, भारतवर्ष की संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं, भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, वो जाकर पाकिस्तान में मांग करते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए। कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जो हैं इस तरीके से। दूसरी तरफ मुझे सबसे बड़ा रोष ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी या एनडीए के लीडर्स भी वो कांग्रेस के खिलाफ इतने आरोप लगाते हैं। उनके खिलाफ यूपीए 1 और यूपीए 2 में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, स्कैम हुए हैं, लेकिन आज तक भी मैंने ये नहीं देखा है कि वो जेल के पीछे जा रहे हैं। क्यों नहीं हम इस तरीके के लेते कि ऐसे लोग जो भारत को डिवाइड करके रखना चाहते हैं, जिन्होंने इतने सालों से, 75 सालों से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, जिन्होंने हिंदुओं से हेट की है, जिन्होंने भारतवर्ष से हेट की है, जिन्होंने हमारा वामपंथियों के साथ मिलकर हमारे इतिहास को बिगाड़ दिया, तो ऐसे लोग जेल के पीछे, सलाखों के पीछे क्यों नहीं बैठ रहे हैं। आज भी यदि उनके सामने यदि कोई भी जो है, कोई भी बात ऐसी सामने आती है, देश के लिए कोई चैलेंज उभरता है, तो उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी होती है। इसलिए कमांडर सुधीर को गुस्सा आता है। दोस्तों,
और स्पेशली युवाओं, या आप देखिए कि भारतवर्ष एक सिविलाइजेशनल देश है जिसमें हजारों साल की परंपरा है। हम वो देश हैं कि जहां पर वेद लिखे गए हैं और इतने ग्रंथ, और जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है, किस तरीके से हम पूरे विश्व के जो है ना एक तरीके से विश्व गुरु रहे हैं। हमने नॉलेज का भंडार अपने लिए नहीं पर पूरे विश्व के लिए किया है। लेकिन कुछ लोग जो इन्वेडर्स आए हैं, जो गद्दार आए हैं, वो उन्होंने भारतवर्ष में किस तरीके से आके हमारे टेम्पल, हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है, किस तरीके से हमारी जो पांडुलिपि थी नालंदा के अंदर जो है ना उनको किस तरीके से जलाया है, जिसमें करीब करीब 80 लाख के करीब जो है ना पांडुलिपि थी, हमारी जो धरोहर थी, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। और ऐसे लोग आज भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। अभी जो है ना उत्तर प्रदेश के एक अपोजिशन के लीडर ने अभी अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2, स्पेशली धुरंधर 2 जो है वो पिक्चर इसलिए बनी है कि उनको हराना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनकी औकात क्या है, उनका धरातल क्या है। ये तो उन पिछले लोकसभा के इलेक्शन में जो है ना उनको काफी लोगों ने, जो यूट्यूबर्स थे, जो जो सोरोस थे, उन्होंने जो जिस तरीके का एक जो है ना झूठ बोलने का जो चलाया, तो उनको उसमें थोड़ा सा फायदा हुआ और वो लोकसभा की कुछ सीटें ले सके। लेकिन अब उनका कोई धरातल नहीं है लोगों के सामने। उनका बिल्कुल एक तरीके से चेहरा सामने आ गया है। आप देखिए वो किस तरीके से ऐश करते थे, किस तरीके से वो डांस कराते थे, किस तरह सफाई विलेज में जो है ना अपने फादर के जो है ना बर्थडे को, जिसमें उसमें 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए इसी तरीके से फूंक दिया जाता था। चार्टेड प्लेन से जो है ना बड़े बड़े जो है ना कलाकारों को बॉम्बे से बुलाया जाता था। तो इसी तरीके से जो स्टेट्स में डायनेस्ट पॉलिटिशियन है, वो किस तरीके से एक स्टेट की बात करते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर जो है ना वो मुद्दों को उठाते हैं और वो भारतवर्ष को कमजोर करते हैं। आज भारतवर्ष जो है वो इतनी मजबूत स्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 सालों में खड़ा कर दिया है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और हम सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज विश्व में पिछले 31 दिन से जो है ना जो वॉर चल रहा है, उससे पहले ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का वॉर था, उससे भी सप्लाई चेन पे काफी कंस्ट्रेंट्स थे। लेकिन अब जो अमेरिका और इजराइल का जो वॉर अगेंस्ट ईरान है, उससे किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सप्लाई चेन जो है ना अव्यवस्थित हो गई है पूरे विश्व की। लेकिन फिर भी भारतवर्ष अपनी कूटनीति का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारी बहुत ही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, हम एक तरीके से उन सभी देशों के साथ में खड़े हुए हैं और अपनी जो है ना बायलेटरल और मल्टीलेटरल पॉलिसीज में हम अपने को बिल्कुल साफ साफ लोगों के सामने रखते हैं। आज एक हम ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर हैं और ज्यादातर कंट्रीज ने हमारे साथ में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे लीडर हैं, आज उन्हें 30 देशों ने जो है ना अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। जिस तरीके से वो लगातार उनकी अप्रूव्ड रेटिंग विश्व में सबसे ज्यादा है और वो पिछले 8 से 10 सालों में जो है ना सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। उनकी साख कितनी मजबूत है और उन्होंने भारतीयों का जो मार्गदर्शन जो है ना पूरे विश्व में किया है। और आज हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो हर एक देश के अंदर किस तरीके से अपना सिर ऊंचा कर कर और अपनी भारतवर्ष की परंपराओं, संस्कारों और इन सभी चीजों को किस तरीके से, और सभी विश्व के लोग मानते हैं कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो वॉर का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, जो विश्वास करता है वसुदेव कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो इसमें विश्वास करता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर में जो आजकल की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके डेमोक्रेटाइजेशन में पूर्णतः विश्वास रखता है, उसके रेगुलेशन में पूर्णतः विश्वास रखता है, जिससे वो सिर्फ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और या जितनी भी घातक इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका प्रयोग जो है ना वो मनुष्य और ह्यूमैनिटी के लिए जो है ना उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उसके साधनों के लिए ही प्रयोग होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। तो कमांडर सुधीर को गुस्सा उन्हीं अपोजिशन पे आता है कि जिनके लीडर हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, और आज जैसे ही एलपीजी की किल्लत हुई उनके लीडर यूपी में, बिहार में और जगह जगह जो है ना वो सिलेंडर को अपने घर पर किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से एक किल्लत बाजार के अंदर जो है ना करना चाहते हैं, और वो किस तरीके से भारतवर्ष में ये चाहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे जैन जी जो है ना वो विद्रोह करेगी, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारतवर्ष और भारत के इंडियन आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी सक्षम है कि जो ऐसे लोग हैं जो भारत को डिवाइड करना चाहते हैं, जो एक तरीके से डिविसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बांटने में विश्वास रखते हैं, या एक तरीके से भारत तोड़ो अभियान चलाते हैं, दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, उन सभी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। और मेरा सभी से अनुरोध है कि भारतवर्ष के सभी लोग जो अब एक जियो पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल है, उसके कारण किसी भी समय इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि भारतवर्ष को भी परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से जो है ना वॉर में सम्मिलित करने की तैयारियां जो है ना कुछ शक्तियां कर सकती हैं। तो हमें उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जो चैलेंजेस एक तरीके से सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन अवरुद्ध हुई है, उनकी वजह से जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज से, जो हम अपने रिफाइनरी जो हम अपना एक तरीके से हमारी जो तेल की कंपनियां हैं या एलपीजी की कंपनियां हैं, उन्होंने एलपीजी का बनाना शुरू कर दिया है और उनका प्रोडक्शन जो है ना काफ़ी बढ़ गया है। और हमारा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी हमारी जो है ना एलपीजी और डीजल या क्रूड ऑयल का हमारा जो है मार्ग वो अवरुद्ध नहीं हुआ है, तो हमारी सप्लाई चेन इंटैक्ट है। तो मेरा मानना यही है कि आप जरा देखिए, युवाओं आप देखिए कि जो हमारे देश को कोसते हैं या जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से नरेटिव चलाते हैं, जो भारतवर्ष के खिलाफ एक झूठ का पुलिंदा लेकर नरेटिव चलाते हैं और बार बार जाकर कोर्ट में जो है ना माफी मांगते हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी की हेट में, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करने में इस तरीके से पहुंच गए हैं कि वो देश के प्रति भी जो है ना नफरत करनी उन्होंने शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से राजनीति में उन्हें फिर मौका मिले। लेकिन मेरा कहना है कि अब कांग्रेस को या अपोजिशन को या डायनेस्ट पॉलिटिक्स को भारतवर्ष में कोई उनको मौका नहीं मिलने वाला है, बल्कि भारतवर्ष को मौका मिलने वाला है कि जिस तरीके से 12 सालों में जो एक पॉलिटिक्स दी है, एक स्टेबल गवर्नेंस दी है, जो अनप्रेसिडेंटेड विकास भारत का हुआ है, और जो भारत ने पूरे विश्व में जिस तरीके से प्रगति की है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अब हमें अपनी ड्यूटी का हमें ज्ञान संज्ञान लेना है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द नेशन। हम नेशन फर्स्ट बिफोर सेल्फ, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और उन सभी लोगों को, हम जो नेशनलिस्ट हैं, जो पैट्रियट हैं, जो अपने देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर सकते हैं, और हमने फौज में रहकर जो है ना ये सीखा है, इसी तरीके से और बाहर भी सर्विसेज में जो देश के प्रति प्रेम में जो सभी लोग हैं, जो देश को प्रथम रखकर अपना जो है ना हर एक क्षेत्र में जो है ना एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको इन सभी लोगों को जवाब देना है
जो भारतवर्ष को डिवाइड करने की सोच रहे हैं, वो भारतवर्ष को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। हम सहन नहीं करेंगे कि वो भारत की सेनाओं के खिलाफ कुछ भी बोले। हम उनका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। उनका मुंह तोड़ जवाब हम नैरेटिव को एक तरीके से पलटने के लिए सोशल मीडिया पे भी देंगे। बाउंड्री पे हमारी जो सेनाएं हैं वो सक्षम है, वो जवाब देंगी। और हम हर तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए और हर तरीके से अपनी वोट का प्रयोग करते हुए अपनी स्टेबल गवर्नमेंट को भारतवर्ष में और ज्यादा मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अपने देश को हम स्वावलंबी बनाकर जल्दी से जल्दी हम स्वावलंबी बनाएंगे। आज हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो या मर्चेंट शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी क्षेत्र में, या स्पेस में हो या अंडर वाटर और सी नोड्यूल एक्सप्लोरेशन के लिए हो या स्पेस या बियॉन्ड स्पेस की भी जो संभावनाएं बन रही हैं, जो हमारे स्टार्टअप जिस तरीके से यूनिकॉर्न में तब्दील हो रहे हैं, जिस तरीके से जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरीके उसमें हम जो है ना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसी तरीके से हम दिनों दिन चार चौगनी जो है ना तरक्की करते जाएंगे। अब हमारा मार्ग जो है प्रगति का वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। हमें छोटे छोटे कदमों से नहीं चलना है, सबको साथ मिलकर हमें बड़े बड़े कदम उठाने हैं और पूरे विश्व में दिखाना है कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। हमारे पास में युवा की सबसे बड़ी हमारे पास में फौज है। ये युवा की शक्ति, जो कार्य करने की जो शक्ति है, जो हमारे 14 या 16 साल से 64 साल के लोग जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं, वो हमारे भारतवर्ष में हैं और वो 2060-2070 तक रहेंगे। और हमारे पास में एक निर्णायक और बहुत ही मैच्योर प्रैग्मेटिक लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी के स्वरूप में। तो इन सभी चीजों को साथ में लेते हुए अपने देश को मजबूत बनाइए। और ये गुस्सा जो मेरे अंदर है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे देश को डिवाइड करना चाहते हैं, रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, या किसी भी विश्व के ऐसे डीप स्टेट या किसी भी ऐसे बिजनेसमैन का नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में जो है ना वो किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन, उन्हें हमें बहुत ही कठोर शब्दों में ही नहीं बल्कि एक्शन से प्रहार करना होगा। हमारी जो 2.5 जो बॉर्डर्स थे वो 3 बॉर्डर्स में वो तब्दील हो गए हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी, हमारी डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी, हमारी डिफेंस में लिप्त सभी हमारे स्टार्टअप और सभी डिफेंस कंपनीज, हमारे शिपयार्ड्स इस रूप से काम कर रहे हैं 24/7 कि भारतवर्ष को एक सक्षम देश, एक भारतवर्ष को पराक्रमी देश और भारतवर्ष के दुश्मनों को हम वो ही करारा जवाब देने का मादा रखते हैं जिस तरीके से हमने ऑप्शन दूर में दिया। चाहे कोई भी एडवर्सरी हो, कहीं पे भी हमारा एडवर्सरी हो, उसका इसी तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उसके लिए हम निरंतर तैयारी कर रहे हैं। हम अपने पास्ट लॉरेल पे नहीं बैठते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनोवेशन करें, किस तरीके से R&D से और अच्छे हथियार बनाएं, सारे इंडिजिनस हमारे हथियार हों और सभी जगह हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो। इन्हीं सभी चीजों को सपना देखते हुए हम भारतवर्ष को एक विकसित देश 2047 तक हर हालत में बना देंगे। यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जय हिंद, वंदे मातरम।